अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ इरफान बशीर। मैं हूँ हुदा शाह। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे इब्राहिम पीरज़ादा भी। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। तीनों सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत में तौसी का बिल कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल भी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 34 हो जाएगी। जी हाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाकर 12 कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट भी कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर हो चुका है। तरामीम की मंजूरी के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा किया, बिल की कॉपियाँ फाड़ दी, बिल नामंजूर के नारे लगाए। Supreme Court number of judges amendment bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास अफवाज पाकिस्तान और आधा अदलिया से मुतालिक अहम कानून साजी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952, एयरफोर्स एक्ट 1952 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 1961 में तरामीम के बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए, जिन्हें कसरत राय से मंजूर किया गया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Pakistan Army Act 1952, the Pakistan Army Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. बिल्स की मंजूरी के बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ समेत तीनों चीफ्स की मुद्दत 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है। इससे कबल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के लिए एक्ट में तरमीम पेश की। तरमीम के तहत जजेस की तादाद 34 की गई है। वजीर कानून ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट में भी तरमीम पेश की, जिसके तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद 9 से बढ़ाकर 12 हो जाएगी। ये बिल भी ऐवान में कसरत राय से मंजूर कर लिए गए। To amend Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 as introduced in National Assembly be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Islamabad High Court Act 2010, the Islamabad High Court Amendment Bill 2024 as introduced in the National Assembly be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. इजलास के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की असम्बली आमद पर भी अपोजिशन ने हंगामा किया और नारे लगाए। इस दौरान हनीफ अब्बासी और शाहिद खटक गुत्थम गुत्था हो गए। शेख वकास अकरम और अता तारड़ के दरमियान हाथापाई भी हुई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल के तहत बेंच तश्कील देने वाली जजेस कमेटी में तब्दीली की गई। कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर मोस्ट जज और आईनी बेंचेस के सीनियर मोस्ट जज शामिल होंगे। अगर कोई मेंबर कमेटी में बैठने से इनकार करे तो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट या आईनी बेंचेस के जजेस में से किसी को भी कमेटी का मेंबर बना सकता है। किसी भी आईनी बेंच के फैसले के खिलाफ लार्जर आईनी बेंच के सामने 30 दिन में अपील की जा सकेगी, जबकि आइन के आर्टिकल 184 के खिलाफ अपीलें आईनी बेंच को मुंतकिल होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमती कानून साजी गैर कानूनी करार दे दी है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कोई भी बिल रूल्स के तहत मंजूर नहीं हुआ। हुकूमत अपने जजेस सुप्रीम कोर्ट में बिठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि यही कवानीन शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, उस वक्त पीपी और नून लीग के पास भागने का रास्ता ना होगा। फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ की रिजीम है। इन्होंने जो इस वक्त मुसल्ला अफवाज के सरबराहान के दौरे नौकरी में जो तोसी की है, पर ये मुल्क के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। पर ये बात याद रखी जाए, ये इस रिजीम के लिए और बिलखसूस शहबाज शरीफ के लिए, कि यही कवानीन शहबाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे होंगे और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी यही कवानीन इनके पीछे इस्तेमाल हो रहे होंगे और उस वक्त इनके पास फरार का रास्ता नहीं होगा। आज आप लोगों ने पार्लियामान के अंदर जो कुछ देखा है, मैं समझता हूँ जमहूरियत को बादशाहत की तरफ धकेला जा रहा है। इस मुल्क की ईमान को और इसकी आईन को बेमानी किया जा रहा है। इस मुल्क की जमहूरियत से अपोजिशन का वजूद और इसका रोल और इस ईमान में आवाज उठाना खत्म किया जा रहा है। ये बादशाहत पाकिस्तानी अवाम की तकदीर नहीं हो सकती। इस्तेदादे दहशतगर्दी कानून में तरमीम 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन करार। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत आज अपने ही अमल की नफी कर रही है। ये सिविल मार्शल लॉ के बराबर है। पहले नैब से शिकायत थी, अब दिफाई इदारों को इख्तियारात दिए जा रहे हैं।
जमहूरी इदारे इस किस्म के कवानीन की इजाज़त नहीं दे सकते। एक बार फिर हमारे दिफाई इदारे को वो इख्तियार दिए जा रहे हैं कि पेशेवराना जिम्मेदारियों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पहले नेब से शिकायत थी, उसके इख्तियारात कम अज कम किए गए, लेकिन आज दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात दे देना किसी को भी शक की बुनियाद पर 90 दिन तक अपनी तहवील में रख सकता है और तहवील की इस मुद्दत में मजीद इजाफा भी कर सकते हैं। मेरे ख्याल में ये एक सिविल मार्शल लॉ मुल्क पे कायम करने के मुतरादिफ होगा। ये जमहूरियत के चेहरे पर एक धब्बा होगा। मैं नहीं समझता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो जमहूरियत के अलमबरदार, वोट को इज्जत देने के अलमबरदार, आज वो एक ऐसा एक्ट पास कर रहे हैं कि जो अपने ही हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मलक रहे। को इस बात से एहतराज करना चाहिए, जमहूरी इदारे किस्म के कवानीन की इजाजत नहीं दे सकते। स्टेट बैंक का शरह सूद में 2.5% कमी का ऐलान। शरह सूद 17.5% से कम होकर 15% पर कर दी गई है। स्टेट बैंक ने 1.5 महीने के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान भी कर दिया। शरह सूद में मुसलसल चौथी बार ये कमी की गई। अक्टूबर में अफरात ज़र की शरह 4 साल की कम तरीन सतह 7.2% तक नीचे आ गई। ताजिर और सनतकारों ने कमी को नाकाफ़ी करार देते हुए शरह सूद 12% पर लाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब और कतर में 1-on-1 और वफूद की सतह पर मुलाकातें मुफीद रहीं। कतर का सरमायाकारी ग्रुप जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमीर कतर ने पाकिस्तान में IT पार्क लगाने का इंदिया दिया। वफाकी काबीना इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कतर का दौरा भी सऊदी अरब की तरह मुफीद रहा। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी की टीम रवा महीने पाकिस्तान आएगी। कतर मादनियात, IT समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी का ख्वाह है। दौरे सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। पाकिस्तान की तरक्की और सरमायाकारी से मुतालिक गुफ्तगू की गई। आज़रबाईजान से $2 अरब सरमायाकारी की बात हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि आलमी अमन को उभरते हुए खतरात और चैलेंजेस का सामना है। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कई अमन मिशंस काम कर रहे हैं। अमन की कोशिशों के बावजूद कश्मीरियों फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार सामने है। कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हालात बहुत कुछ करने की तरफ तवज्जो दिलाते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का आलमी पीस कीपिंग ट्रेनिंग सेंटर कॉन्फ्रेंस से खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने सेंटर फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी की इमारत का इफ्तिताह किया। अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन ऑपरेशंस और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अब इस अदालत में नहीं आऊंगी, बुशरा बीबी अदालत में रो पड़ी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में बुशरा बीबी की एक मुकदमे में दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई। दौरान समाअत बुशरा बीबी ने रोस्ट्रम पर आके कहा इंसाफ की कुर्सी पर बैठे मुंसिफों की 9 महीने से नाइंसाफ़ी का शिकार हूँ मैं। बानी PTI और मुझे नाइंसाफ़ी करके सज़ा दी गई। मैं इंसाफ के लिए नहीं आई। मेरा कंबल और दीगर सामान गाड़ी में है। जब आप कहेंगे मैं जेल जाने को तैयार हूँ। आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद सिंध असम्बली में पेश। MQM, पीपल्स पार्टी और PTI के अरकान की करारदाद पेश करने की हिमायत। 127 में से 123 अरकान ने करारदाद पेश करने की हिमायत की। जमात इस्लामी के फारूक अहमद और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालिफत की। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि जल्द से जल्द आईनी बेंचेस बनने चाहिए। हमने अपने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद भी बढ़ानी है। 26वीं आईनी तरमीम के असरात और फ़वाइद जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने चाहिए। वज़ीर आला KP का PIA खरीदने का ऐलान। कहा बोली में जहां तक जाना पड़ा जाएंगे। PIA को अपने नाम से चलाएंगे। ये लोग खुद इदारा खरीदना चाहते हैं, चाहे चंदा लेना पड़े, मगर इन्हें नहीं बेचने देंगे। तमाम सूबे खसारे में हैं, सिर्फ हमारा सूबा सरप्लस में है। हमने मुकर्रर अहदा पूरा कर लिया, बाकी तमाम सूबे नाकाम हैं। मजीद बोले ये निज़ाम तबाही की जानिब जा रहा है। फाइनल कॉल देकर पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। इस मरतबा कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला पंजाब की तबीयत खराबी के सवाल पर बोले मैं मरियम को इतना फॉलो नहीं करता। लाहौर को स्मोक के नए स्पेल का खतरा। महकमा माहौलियात ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। आज रात से लाहौर में स्मोक की शिद्दत में इजाफा होने का खदशा है। आने वाले 24 घंटों में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। अमेरिका के सदारती इलेक्शन के लिए कल इन पर्सन वोटिंग का आगाज़ होगा। रियासत टेक्सास की 254 काउंटीज़ में पोलिंग प्लेसेस बना दी गई हैं। इसी हवाले से बताएंगे राहिल सैयद।
जी, अमेरिका के आइंदे सदर डोनाल्ड ट्रंप होंगे या कामला हैरिस होगी, इसका फैसला कल अमेरिकन अवाम जो है वो करने जा रही है। अमेरिका में कल जो है वो इन पर्सन वोटिंग का जो है वो आगाज़ होगा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो पोलिंग होगी। टेक्सास की जानिब से जो है वो तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। इंतज़ामिया ने जो है वो मजमूई तौर पर 700 से ज़ायद जो है वो पोलिंग स्टेशन ह्यूस्टन में और उसके गिरदो नवा के जो शहर हैं वहाँ पर बना दिए गए हैं। मजमूई तौर पर टेक्सास जो है वो 254 काउंटीज़ पर मुश्तमिल है और ह्यूस्टन जो है वो हैरिस काउंटी में जो है वो उसका शुमार होता है। यहाँ पर तैयारियाँ जो है मुकम्मल कर ली गई हैं। आप मेरे पीछे ये इमारत देख रहे हैं, यहाँ पर भी जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है। इलेक्शन जो इनका कमीशन है उनकी जानिब से तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। जो वोटर्स हैं उनको SMS के ज़रिए बता दिया गया कि किस पोलिंग स्टेशन में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जहाँ पर वोटर अपना जो है वो वोट देख सकते हैं कि उन्होंने किस पोलिंग स्टेशन पे वोट कास्ट करना है। इंतज़ामिया की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि जो सरकारी बिल्डिंग और स्कूल बतौर पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वहाँ पर जो है वो छुट्टी होगी और इस हवाले से तमाम इंतज़ामिया को जो है वो आगाह कर दिया गया है। कल वोटिंग होने जा रही है। देखना ये है कि अमेरिकन अवाम किस उम्मीदवार को जो है वो अपना आइंदा के लिए सदर मुंतखब करते हैं। दोनों उम्मीदवार जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस, उनकी जानिब से जीत के दावे किए जा रहे हैं। ताहम इसका फैसला होगा कि कौन आइंदा अमेरिका का सदर मुंतखब होता है। जी, निजी सोसाइटी को तशहीर और फ़रोख्त के लिए NOC जारी करने पर नैब ने सिंध बिल्डिंग एंड कंट्रोल अथॉरिटी के अफसर को तलब कर लिया है। इस हवाले से बात करेंगे राशिद सदीक से। राशिद बताएगा। शुक्रिया। नेब की जानिब से ये नोटिस लिया गया है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कराची की निजी सोसाइटी को NOC किस तरीके से जारी किया गया, क्योंकि इस हवाले से तहकीकाती इदारे भी इस मामले पर तहकीकात कर रहे थे और नेब ने NOC देने वाले तमाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान को बमा रिकॉर्ड जो है वो तलब किया। इस हवाले से उनसे बात की जाएगी कि इस NOC में उन्होंने किस तरीके से जो है वो निजी सोसाइटी को रियायत दी और उनकी सहूलत जारी की है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका।